क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन हो चुका है। नीलामी में कई बड़े बड़े दिग्गजों को मोटी रकम मिली है, तो कई नए यानी कि अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी करोड़ों के धनराशि मिली है। तो लेकिन ऐसे में यहीं पर कई बड़े नाम ऐसे भी हैं जो अनसोल्ड रह गए। 3 बार नाम आया लेकिन तीनों बार कोई खरीदार नहीं मिले। और बड़ी बात यह कि इसमें बड़े बड़े नाम है, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े नाम है जो अनसोल्ड रह गए। और इस बार आईपीएल में उनका एक्शन नहीं दिखेगा। तो आपको दिखाते हैं अनसोल्ड खिलाड़ियों की, अनसोल्ड दिग्गजों की पूरी लिस्ट, कौन कौन है बड़े नाम जो अनसोल्ड रह गए। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के, इस बार उन्होंने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया। 25 करोड़ 20 लाख में बिके। तो वहीं भारत के 2 युवा अनकैप्ड खिलाड़ी 14 करोड़ 20 लाख की रकम में चेन्नई सुपर किंग्स के पाले में गए। लेकिन यहीं पर जब एक तरफ पैसों की बारिश हो रही थी तो वहीं पर कई दिग्गज ऐसे भी रहे जो अनसोल्ड रहे। अब सीधे लिस्ट पर आते हैं। तो सबसे पहला नाम है जैक फ्रेजर मैगर, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं, तूफानी खिलाड़ी थे, वो अनसोल्ड रहे। वेन कॉनवे ये भी अनसोल्ड रहे। अथर्व तायडे अनसोल्ड रहे। अनमोल प्रीत सिंह, अभिनव तजेरना, अभिनव मनोहर, जी हाँ, गुजरात टाइटंस के लिए अच्छा खेल दिखाया, वो भी अनसोल्ड रहे। यशधुल, आर्या देसाई, सैदिकुल्ला अटल, सलमान निजार, धीरज कुमार, चिंतल गांधी, डेनियल लैटन, मनन वोहरा और स्वास्तिक चिकारा। जी हाँ, स्वास्तिक चिकारा आरसीबी के लिए खेलते थे, विराट को खासा सपोर्ट करते, तो वो भी यहाँ पर अनसोल्ड रह गए। अब आगे बढ़ते हैं, बॉलर्स की लिस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर बॉलर्स की लिस्ट भी हैरानी भरी है। गेराल्ड कोएट्जी बड़े खिलाड़ी हैं, वो अनसोल्ड रहे। स्पेंसर जॉनसन यहाँ पर अनसोल्ड रहे। फजल हक फारूकी यहाँ पर अनसोल्ड रहे। महीश तीक्ष्णा, जी हाँ, स्पिनर हैं बेहतरीन, वो भी अनसोल्ड रहे। मुजीबुर रहमान भी अनसोल्ड रहे। राज लिम्बानी अनसोल्ड रहे। तो सिमरजीत सिंह धोनी की टीम के लिए खेल चुके हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं, वो भी अनसोल्ड रहे। आकाश मधवाल रोहित शर्मा की टीम के लिए खेलते थे, वो भी अनसोल्ड रहे। वहीदुल्ला जादरान भी अनसोल्ड रहे। शिवम शुक्ला, करण शर्मा, कार्तिकेय सिंह ये भी अनसोल्ड रहे। जबकि चेतन सकारिया बड़ा नाम हो गया था एक बार, वो भी अनसोल्ड रहे। वकार सलाम के लिए अनसोल्ड रहे। तो केएम आसिफ भी अनसोल्ड रहे। मुरुगन अश्विन ये भी अनसोल्ड रहे। और तेजस बरोका ये भी अनसोल्ड रहे। आगे बढ़ते हैं, केसी करियप्पा, मोहित राठी, तस्किन अहमद बांग्लादेश के खिलाड़ी ये भी अनसोल्ड रहे। रिचार्ड ग्लेसन ये भी अनसोल्ड रहे। अलजारी जोसेफ वेस्ट इंडीज के अनसोल्ड रहे। रिली मेरेडिथ ये भी अनसोल्ड रहे। झाई रिचर्डसन बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। इरफान उमर ये भी अनसोल्ड रहे। तो मयंक डागर को भी इस बार कोई खरीदार नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, ऑलराउंडर की लिस्ट पर नजर डालते हैं। तो यहाँ भी कई बड़े नाम हैं जो कि अनसोल्ड रहे। गस एटकिंसन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, वहाँ एशेज खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनसोल्ड रहे। वियान मुल्डर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के, ये अनसोल्ड रहे। दीपक हुडा, यहाँ टीम इंडिया के बड़े नाम रहे हैं, वो भी अनसोल्ड रहे। विजय शंकर फाइनली उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, अनसोल्ड रहे। राजवर्धन हेंगारकर 40 लाख इनकी रकम थी, लेकिन ये भी अनसोल्ड रहे। महिपाल लोमरोर ये भी अनसोल्ड रहे। एडन टॉम अनसोल्ड रहे। तनुष कोटियान भी अनसोल्ड रहे। कमलेश नगरकोटी, इन्होंने इस बार ऑलराउंडर्स की लिस्ट में अपना नाम सबमिट कराया था, तो वो भी अनसोल्ड रहे। इनके अलावा सीन एबॉट यहाँ पर अनसोल्ड रहे। 2 करोड़ की इनकी बेस प्राइस थी। माइकल ब्रेसवेल अनसोल्ड रहे। डेरल मिचेल, जी हाँ, न्यूजीलैंड के तूफानी खिलाड़ी, वो भी अनसोल्ड रहे। दासुन शनाका 75 लाख की बेस प्राइस थी, वो भी अनसोल्ड रहे। आगे बढ़ते हैं, आखिरी लिस्ट की बात करते हैं, विकेट कीपर की बात। तो यहाँ पर केएस भरत भारत के खिलाड़ी रहे हैं, खेलते रहे हैं, तो वो भी 75 लाख की रकम के थे, लेकिन वो भी अनसोल्ड रहे। रहमानुल्लाह गुरबाज केकेआर के लिए लंबे समय तक खेले, वो अनसोल्ड रहे। जॉनी बेयरस्टो बहुत बड़े नाम, वो भी अनसोल्ड रहे। इंग्लैंड के और विकेट कीपर एक, वो भी अनसोल्ड रहे। रुचित अहिर भी अनसोल्ड रहे। वंश बेदी अच्छे खिलाड़ी है, वो अनसोल्ड रहे। तुषार रहेजा अनसोल्ड रहे। तो कोनोर एस्टरहोइजन ये भी अनसोल्ड रहे। तो कुल मिलाकर ये कई बड़े नाम हमने आपको बताए, पूरी लिस्ट आपको दिखाई जो बड़े बड़े नाम अनसोल्ड रहे। और इन खिलाड़ियों का जलवा इस बार के आईपीएल में नहीं दिखेगा, आईपीएल में कहीं नजर नहीं आएंगे। हालांकि कहीं किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर ये आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनका खेलना अब आईपीएल में नामुमकिन हो चुका है। तो आप क्या मानते हैं इस लिस्ट पर? क्या किसी खिलाड़ी को खरीदा जाना चाहिए था? कोई खिलाड़ी अभागा रहा है? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो गौतम गंभीर की कोचिंग में भले ही टीम इंडिया T20 में ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उनके अतरंगी फैसले, ऊल जलूल फैसले या कहें कि ऊल जलूल उनके जो आदेश हैं, उनसे टीम इंडिया का बेड़ा गर्क हो रहा है। वनडे सीरीज में जैसे तैसे भारत जीती, लेकिन टेस्ट में हाल खराब है और T20 में भी एक मुकाबला बहुत अच्छे से जीतते हैं तो दूसरे मुकाबले में गंभीर ऐसा प्रयोग कर जाते हैं जिससे टीम इंडिया बुरी तरीके से हार जाती है। इसीलिए गंभीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब असल में दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले और साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान शॉन पॉलक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने आपस में बातचीत करते हुए गंभीर की बातों की चीथड़े उड़ा दिए। हर्षा भोगले ने साफ साफ कहा कि गंभीर खुद को टीम इंडिया का सीईओ ना समझे, सीईओ टीम का कप्तान होता है। गौतम गंभीर टीम के सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट हैं, तो वो कंसल्टेंट ही बने रहे क्योंकि टीम को चलाने वाला कप्तान होता है। असल में हर्षा भोगले ने शॉन पॉलक जो कि टीम के कप्तान रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं और टीम के अंदर कई पोजीशन को संभाल चुके हैं, तो ऐसे में हर्षा भोगले ने शॉन पॉलक से ही सवाल किए कि टीम का ड्राइवर, टीम का सीईओ कौन होता है। तो शॉन पॉलक ने जवाब दिया कि साफ तौर पर कप्तान। जी हाँ, शॉन पॉलक ने कहा कि कप्तान ही टीम को चलाता है, कप्तान ही टीम का लीडर है, ड्राइवर है, सीईओ है, मालिक है, और चाहे वो हेड कोच हो या फिर कोई और असिस्टेंट कोच हो, वो सारे के सारे सहयोगी हैं, असिस्टेंट्स हैं, पीछे खड़े रहने वाले सपोर्ट स्टाफ हैं और यहाँ तक कि साफ शब्दों में कहें तो वो सारे के सारे कंसल्टेंट हैं। इनकी सबकी नौकरी लिमिटेड टाइम के लिए होती है, जबकि कप्तान फुल टाइम सीईओ होता है, टीम का मालिक होता है। यही नहीं, हर्षा भोगले ने कहा कि T20 में जिस तरह से गौतम गंभीर कर रहे हैं खेल के लिए, क्रिकेट के मैदान के बाहर से फैसले ले रहे हैं, क्या वो अपनी सीमा को लांघ रहे हैं? तो शॉन पॉलक ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। गौतम गंभीर मैदान के बाहर से फैसले ले रहे हैं और कप्तान को उन्होंने पपेट बना दिया और ऐसा फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तो कुछ लंबे समय से हो रहा है और गौतम फ्रेंचाइजी क्रिकेट से ही आए हैं, तो वो टीम इंडिया को, इंटरनेशनल क्रिकेट को भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट की तरह चलाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है क्योंकि गौतम गंभीर आईपीएल में पहले एलएसजी और उसके बाद केकेआर के कोच रहे थे या कहें कि मेंटोर रहे थे, और वहां पर जब केकेआर ने टाइटल जीता तो उसके बाद गौतम गंभीर इधर टीम इंडिया में आ गए और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डगआउट से T20 मुकाबलों को फ्रेंचाइजी क्रिकेट में चलाया जाता है, तो वैसे ही गंभीर यहाँ भी चलाना चाहते हैं और न सिर्फ T20 बल्कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी चलाना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय टीम के इतने हालात खराब हो चुके हैं कि टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर के कार्यकाल का जीत का प्रतिशत 30 के आसपास पहुंच गया, जो कि डंकन फ्लेचर के दौर की याद दिलाता है। यानी कि 10 साल पहले रवि शास्त्री और विराट कोहली का जो दौर था उससे बहुत पीछे की बात यहाँ पहुंच गई है टेस्ट क्रिकेट में। इसीलिए तो हर्षा भोगले ने, शॉन पॉलक ने साफ साफ कहा कि गौतम गंभीर को टीम का असिस्टेंट ही बनकर रहना होगा। शॉन पॉलक ने तो यहाँ तक कह दिया कि कप्तान ही सबसे ऊपर होता है, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर तय करना हो, खिलाड़ियों को बैटिंग के लिए पहले और बाद में भेजना हो या फिर गेंदबाजी चेंज करनी हो। लेकिन यहाँ पर शॉन पॉलक ने कहा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ तो भारतीय टीम के अंदर कप्तान तक का बैटिंग ऑर्डर तय नहीं है, कप्तान खुद अपना बैटिंग ऑर्डर तय नहीं कर पा रहा है, तो फिर बाकियों के लिए क्या ही कर पाएगा। अब यहाँ पर बात साफ साफ सूर्य कुमार यादव की हो रही थी क्योंकि सूर्या का जब से बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे किया गया है तब से सूर्या की बल्लेबाजी बेहद प्रभावित हुई है। सूर्या की बैटिंग एक तरह से ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। सूर्या बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है और ये सब कुछ हुआ उनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे करने के बाद। यानी कि जो कप्तान खुद अपना बैटिंग ऑर्डर तय नहीं कर पा रहे हैं तो वो बाकियों के लिए क्या कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हर्षा भोगले ने, शॉन पॉलक ने साफ तौर पर कहा कि गौतम गंभीर खुद को टीम का मालिक ना समझें, कप्तान को आगे रखें, कप्तान के फैसलों को माने तो ही टीम चल पाएगी, अदरवाइज ये टीम न सिर्फ अभी बल्कि आगे और T20 वर्ल्ड कप में भी बुरी तरीके से मुंह की खा सकती है। तो आप इस पर कितने सहमत हैं हर्षा भोगले, शॉन पॉलक से कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।